हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेसिक टू बेस्ट हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको पर्वत प्रदेश में पावस इस पाठ को इस तरह से समझाना चाहती हूँ। हमारी कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। यह सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। इसके लिए मैंने कीवर्ड्स लिखने के लिए बनाया है। यहाँ पर उच्चाकांक्षाओं के शाल के वृक्ष हैं, नीचे तालाब है जिसमें यह अपना दर्पण सा तालाब जिसे कहा गया है, जिसमें ये पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है। मोतियों की लड़ियों से झरते झरने हैं। यहाँ पर हजारों दृग सुमन, जैसे हजारों नेत्रों की तरह, हजारों आंखों की तरह फूल, पर्वत पर खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे हजारों आंखें उन्हें देख रही है। और मूसलाधार वर्षा हो रही है, अनवरत वर्षा। तो क्या है इस कविता में, चलिए हम पढ़कर इसे देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल प्रकृति परिवेश। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। देखिए प प प प कितना सुंदर अलंकार यहाँ पर आया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। ये मेखलाकार, मेखला यानी कमरधनी, कमर के आकार का मेखलाकार है ये ना पर्वत। और हजारों दृग सुमन यहाँ पर हैं। अवलोक रहा है बार बार निज, नीचे निज जल में, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक रहा है, देख रहा है, बार बार क्या देख रहा है? अपनी हजारों आंखों से नीचे इस तालाब में, दर्पण जैसा जो आईना, आईना की तरह जो तालाब है उसमें अपने रूप को वो देखकर निहार रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, ये चरण है इसके, ये सिर का भाग है, और यहाँ पर एक ताल यानी तालाब है। दर्पण सा फैला है विशाल, एक बहुत बड़े आईने की तरह फैला हुआ है। गिरि का गौरव गा गाकर, गाकर झरझर, गिरि यानी पर्वत, पर्वत का गौरव गाते हुए झरझर कौन झर रहे हैं? मद में नस नस उत्तेजित कर, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, मन में, हमारी नसों में उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट यानी कि जोश भर दे रहे हैं। कौन? मोती की लड़ियों से सुंदर, ये पानी की बूंदें, ये झरने की जल की बूंदें कैसे लग रही है? जैसे मोती हैं। मोती जानते हो? पर्ल्स, पर्ल्स की तरह झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग से भरे हुए। झाग यानी कि जैसे आप साबुन रगड़ते हो तो उसमें एक झाग आता है ना, जैसे समुद्र की लहरें आती है तो एक झाग सा दिखता है, वैसे जब पानी गिरता है तो यहाँ पे झाग जैसा बन जाता है। और निर्झर यानी झरने को कहा गया है। मोतियों की लड़ियों से झरने इस पर्वत के गिर का गौरव गाते हुए नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद गिरवर के उर से उठ उठकर, गिरवर, गिरवर यानी पहाड़, अगेन इसके उर यानी हृदय, यहां से ऊपर कौन उठ रहे हैं? पेड़, बड़े बड़े वृक्ष उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, एक हाई एम रखे हुए हैं, एक हाई स्टैंडर्ड का गोल रखे हुए हैं। और तरुवर यानी पेड़, इतने ऊंचे पेड़। यहाँ पर कवि ने हर एक को मानवीकृत किया है, मानवीकरण किया है इस कविता में, और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। यहां पर देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे, झांकना यानी देखना है, झांक रहे नीरव नभ पर, आसमान की तरफ। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले डुले, सोचते हुए अपने गोल की तरफ ध्यान रखो और कुछ नहीं सोचना है, आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, केवल उसी पर ध्यान रखना है। उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसे लग रहा है कि और कुछ नहीं है, सब उड़ गया है। कैसे? फड़का अपार पारद के पर, मतलब सब कुछ हमें बिल्कुल धुआं धुआं सा उठ गया है और कुछ नहीं दिख रहा है। जब बारिश होती है, बादल घिर आते हैं तो सब कुछ लगता है कि अब सामने में और कुछ नहीं है, ढक जाता है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, यहां पर केवल यह निर्झर
ये झरने रह गए हैं, है टूट पड़ा भू पर अंबर। वृष्टि ऐसे हो रही है, बरसात ऐसे हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है। कवि यहाँ कह रहे हैं रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल झरनों की आवाज, पानी के गिरने की आवाज। जैसे रात होता है, सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, टिक 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 टिक, केवल घड़ी की आवाज सुनाई देती है। उसी प्रकार तेज बारिश होने के बाद जब चारों तरफ का वातावरण धूमिल सा हो गया है, हर जगह हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। इतनी तेज वर्षा हो रही है मानो आसमान टूटकर जमीन पे आ गिरा है और जमीन धंस गया है। धंस गए धरा में सभय शाल, शाल के बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वे ऐसे टूटकर, जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है ना, हम पेड़ों को काट देते तो क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, सब कुछ जमीन में धंस जाता है। वैसे बहुत अधिक तेज वर्षा होने के कारण बड़े बड़े वृक्ष जमीन में धंस गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात इतनी अधिक, इतनी तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरा तालाब जल गया और ऊपर धुआं उठ रहा है। इसका अर्थ क्या है, जैसे धुआं उठ रहा है का अर्थ फॉगी फॉगी ऐसा वेदर हो गया है कि लग रहा है कि कहीं कोई आग लगी और धुआं उठा है। हालांकि यहाँ आग की बात नहीं हो रही है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस कविता में, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे इंद्रजाल यानी जादुई कुछ दृश्य बिखेर दिए हैं। इतना सुंदर लगता है जब वर्षा होती है। अब आगे हम देखेंगे इसके कीवर्ड्स। अच्छे से हिंदी पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, कविता को ठीक से पढ़िए। कविता अगर सही तरह से समझेंगे, इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, आपको आधी से ज्यादा कविता और इसके शब्द अपने आप आ जाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड्स के वीडियो भेजूंगी। धन्यवाद।